अस्सलाम वालेकुम, पाक फ़ोन पे वेलकम। दोस्तों, आज ये मेरे पास आईफोन 6s है और इसमें एक मसला आ रहा है कि इसमें जब केबल अटैच करते हैं तो सही तरह से केबल अटैच नहीं होती, और जब स्टार्ट हो जाती चार्जिंग तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट का मसला आता है। हल्की सी केबल को हरकत दें तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरह का फ़ाल्ट आपको किसी भी एप्पल की डिवाइस में आ रहा है तो आप ये वीडियो देखेंगे, आप उससे सीख जाएंगे कि इसको कैसे डील करना है। 80% ये फ़ोन आपका जो है ना इस तरीके से फ़ोन ठीक हो जाता है। 20% चांसेस होते हैं कि हमें खोलना पड़ता है या इसको जो है ना रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है पार्ट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, और ये देख रहे हैं आप, मैंने चार्जर कनेक्ट किया है और ये अभी तो कनेक्ट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे एक गैप आ रहा है और ये सही तरह से जो है ना चार्ज भी नहीं हो रहा और सही तरह से कनेक्ट भी नहीं हो रहा। तो ये देखा जा सकता है कि जब मैं कनेक्ट करता हूँ एक साइड से तो चल रहा है और दूसरी साइड से नहीं चल रहा। हम सिंपली टूथपिक के ज़रिए इसको जो है ना फिक्स करेंगे या इसको सही करेंगे। इसमें असल में डस्ट होती है। कोई भी एप्पल की डिवाइस या कोई भी टाइप सी कनेक्टर आपके पास है, डिवाइस है कनेक्टर के साथ, तो आप इसको जो है ना साफ़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट इसके नज़र आ रहे हैं। ये बज़ाहिर तो ठीक हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात जब आप मैकेनिक हज़रात के पास जाते हो तो सीधा उसने चेंज ही करना है इसको, क्योंकि चेंज करने पे ही मैकेनिक को पैसे मिलेंगे। तो हम इसको जो है ना करेंगे सिंपली टूथपिक से जो है ना फिक्स करेंगे। तो हमने टूथपिक लेना है और ये कोशिश करें कि बहुत नरम ना हो, हार्ड हो अगर, और इसको ऐसे आप जो है ना इसमें डस्ट जो है ना उसको निकालेंगे। आप देखेंगे कि ये डस्ट जो है ना एक लेयर बना चुकी है अंदर, और इसी की वजह से सही तरह से ये जो है ना कनेक्टर इसमें जाता नहीं। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे इसको। अगर एक साइड से जो है ना वो नहीं हो रहा तो दूसरी साइड से कोशिश करेंगे, फिर इसको उठाएंगे डस्ट को। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब फ़ोन आपका जो है ना बैटरी अंदर है तो कोशिश करें कि कोई मेटल की चीज़ यूज़ नहीं करें, क्योंकि बैटरी इसके अंदर है तो शॉर्टेज की वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम ये जो है ना टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर प्रोफेशनल हैं तो हम मेटल की नीडल यूज़ करते हैं या ट्विज़र यूज़ करते हैं इसको साफ़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कुछ होता है तो हमने डील कर लेना, लेकिन आम बंदा घर में होम यूज़र जो है वो ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो नुकसान कर बैठता है। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे इसको। इसमें कोई भी लिक्विड आपने यूज़ नहीं करना, उसकी वजह कि स्क्रीन के नीचे से स्पॉट बन जाते हैं। अक्सर स्प्रे हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्क्रीन को सेपरेट करके यूज़ करते हैं। स्प्रे पड़ी हुई है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप घर पे इसको यूज़ करें। तो हम इसको इसी तरह से करते जाएंगे। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप इसको जो है ना स्किप कर सकते हो, लेकिन ये आपके सीखने के लिए था। सो इसकी ज़्यादा तसल्ली के लिए हम इसकी डिस्प्ले को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम इसको जो है ना स्प्रे से इसकी क्लीनिंग करते हैं, जो मदरबोर्ड क्लीनर होता है, तो उससे ये बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। लेकिन वही बात कि होम यूज़र जो है ये घर पे इस्तेमाल करने वाला जो है ना वो उसके पास ये चीज़ें अवेल नहीं। तो आपकी सहूलत के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं चार्जिंग इसकी जो है ना वो शुरू होगी, और ये हिलाने पे भी, इसको मूव करने पे भी जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से दूसरी साइड पे अब डिस्कनेक्ट हो गया और अब लगाएंगे तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थी कि अब किसी भी एप्पल की डिवाइस की चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।